आपको इसी के साथ बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि राष्ट्र विरोधी जलालुद्दीन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ और उसकी अवैध कोठी को भी गिरा दिया गया। धर्मांतरण का रैकेट, करोड़ों की संपत्ति, एटीएस के चौंकाने वाले खुलासे, छांगुर बाबा की पूरी कहानी। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसके काले कारनामों की कहानी पूरे देश को हैरान और परेशान कर रही है। एक मामूली सा आदमी कैसे धर्मांतरण गैंग का सरगना बन बैठा, जिसने न केवल करोड़ों की संपत्ति बनाई बल्कि उसके तार यूपी, दिल्ली, नेपाल और दुबई तक फैले थे। छांगुर बाबा पर जैसे जैसे कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा था। धर्मांतरण के नाम पर और इस प्रॉपर्टी को बनाने के नाम पर विदेशों से यहाँ पर फंडिंग की जाती थी। अरब देशों से पैसा आता था, नेपाल के रास्ते से पैसा आता था। कहा जा रहा है कि 100 से लेकर 500 करोड़ तक का पूरा खेल हुआ है छांगुर बाबा के द्वारा। छांगुर बाबा जेल में जा चुके हैं, उनके सहयोगी जेल में जा चुके हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का गिरोह संगठित रूप से साजिश को अंजाम दे रहा था। पारिवारिक समस्या हो या फिर गरीबी से परेशान लोग, उनको तलाशने के साथ ही छांगुर के फंड को खपाने की रणनीति भी तैयार होती थी। चंदा जुटाने और उसे विदेश भेजने के लिए बाकायदा ट्रस्ट और संस्थाएं तैयार की गई थी। छांगुर ने आसवी इंटरप्राइजेज, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन, बाबा ताजुद्दीन असवी बुटीक जैसी संस्थाओं को कागजों में तैयार किया। छांगुर ट्रस्ट के माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहा था। छांगुर की धर्मांतरण मुहिम को पुणे के एक प्रभावशाली शख्स ईदुल इस्लाम की मदद मिलती थी, जिससे छांगुर पूरे देश में पांव पसारने की तैयारी में था। एटीएस की जांच के मुताबिक छांगुर देश के कई प्रदेशों में जमीन खरीदकर अपना ठिकाना बना रहा था, जिसके लिए वो लगातार धन जुटा रहा था। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन स्वयं को एक हाजी पीर के रूप में प्रोजेक्ट किया करता था। जनपद बलरामपुर में काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया हुआ था और ये नेटवर्क लगातार धर्मांतरण के कार्य में लिप्त था। इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त की है और इस धन का इस्तेमाल धर्मांतरण में और लोकल प्रॉपर्टी के परचेज में किया गया है। छांगुर बाबा के घर से कुरान की किताब, सनातनी कलावा, धर्मांतरण का कबूलनामा, विदेश जाने के डॉक्यूमेंट, बैंक का पासबुक, ट्रांजैक्शन डिटेल, आपराधिक केस हिस्ट्री, वारंट के कागज, पुणे प्रॉपर्टी की डिटेल सहित कई अहम दस्तावेज मिले हैं और यूपी पुलिस ने भी अपने प्रेस नोट में छांगुर बाबा के तमाम काले कारनामों का खुलासा किया है। छांगुर का गैंग सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं करवाता था, बल्कि आतंकी गतिविधियों में भी शामिल था और छांगुर एंड गैंग के इस देश विरोधी साजिश का खुलासा पीड़ित शाहबुद्दीन ने किया है। शाहबुद्दीन ने बताया कि छांगुर बाबा का मुख्य साथी और मास्टरमाइंड मोहम्मद खान है, जिसने उसके घर पर आतंकी को रखा और उसे घर से भगा दिया। इसको लेकर शाहबुद्दीन ने सीएम योगी को भी लेटर लिखा था। ये अपना बलरामपुर के रास्ते से ना, ये छांगुर बाबा कोई नाम का आदमी है, मोहम्मद अहमद उसके कांटेक्ट में है, मेरा भाई भी उसके साथ में कांटेक्ट में है। 2 संगीत लोगों को ला के मुझे मेरे घर में बसा दिया। तो बाबा योगी के से उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगे और हाथ जोड़ के विनती है बाबा योगी से कि मेरा यहाँ पर समाधान करे और आतंकवादियों को मेरे घर से निकाले, मेरा जो संपत्ति है उनको मेरे सुपुर्द किया जाए। फर्जी ट्रस्ट और फर्म बनाकर छांगुर ने एक नेटवर्क खड़ा किया था।
विदेशी बैंकिंग सिस्टम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। एसटीएफ और एटीएस को इन विदेशी खातों की पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ये साफ है कि यह संगठित अपराध था जिसके तार विदेशों तक जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सीएम योगी ने छांगुर बाबा के बंगले पर बुलडोजर चलवाकर ये मैसेज दे दिया है कि धर्मांतरण की साजिश रचने वालों का यही अंजाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको इसी के साथ बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि राष्ट्र विरोधी जलालुद्दीन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल बलरामपुर में जलालुद्दीन और फिर छांगुर बाबा के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ और उसकी अवैध कोठी को भी गिरा दिया गया। धर्मांतरण का रैकेट, करोड़ों की संपत्ति, एटीएस के चौंकाने वाले खुलासे, छांगुर बाबा की पूरी कहानी। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसके काले कारनामों की कहानी पूरे देश को हैरान और परेशान कर रही है। एक मामूली सा आदमी कैसे धर्मांतरण गैंग का सरगना बन बैठा, जिसने न केवल करोड़ों की संपत्ति बनाई बल्कि उसके तार यूपी, दिल्ली, नेपाल और दुबई तक फैले थे। छांगुर बाबा पर जैसे जैसे कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा था। धर्मांतरण के नाम पर और इस प्रॉपर्टी को बनाने के नाम पर विदेशों से यहाँ पर फंडिंग की जाती थी। अरब देशों से पैसा आता था, नेपाल के रास्ते से पैसा आता था। कहा जा रहा है कि 100 से लेकर 500 करोड़ तक का पूरा खेल हुआ है छांगुर बाबा के द्वारा। छांगुर बाबा जेल में जा चुके हैं, उनके सहयोगी जेल में जा चुके हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का गिरोह संगठित रूप से साजिश को अंजाम दे रहा था। पारिवारिक समस्या हो या फिर गरीबी से परेशान लोग, उनको तलाशने के साथ ही छांगुर के फंड को खपाने की रणनीति भी तैयार होती थी। चंदा जुटाने और उसे विदेश भेजने के लिए बाकायदा ट्रस्ट और संस्थाएं तैयार की गई थी। छांगुर ने आसवी इंटरप्राइजेज, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन, बाबा ताजुद्दीन असवी बुटीक जैसी संस्थाओं को कागजों में तैयार किया। छांगुर ट्रस्ट के माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहा था। छांगुर की धर्मांतरण मुहिम को पुणे के एक प्रभावशाली शख्स ईदुल इस्लाम की मदद मिलती थी, जिससे छांगुर पूरे देश में पांव पसारने की तैयारी में था। एटीएस की जांच के मुताबिक छांगुर देश के कई प्रदेशों में जमीन खरीदकर अपना ठिकाना बना रहा था, जिसके लिए वो लगातार धन जुटा रहा था। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन स्वयं को एक हाजी पीर के रूप में प्रोजेक्ट किया करता था। जनपद बलरामपुर में काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया हुआ था और ये नेटवर्क लगातार धर्मांतरण के कार्य में लिप्त था। इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त की है और इस धन का इस्तेमाल धर्मांतरण में और लोकल प्रॉपर्टी के परचेज में किया गया है। छांगुर बाबा के घर से कुरान की किताब, सनातनी कलावा, धर्मांतरण का कबूलनामा, विदेश जाने के डॉक्यूमेंट, बैंक का पासबुक, ट्रांजैक्शन डिटेल, आपराधिक केस हिस्ट्री, वारंट के कागज, पुणे प्रॉपर्टी की डिटेल सहित कई अहम दस्तावेज मिले हैं और यूपी पुलिस ने भी अपने प्रेस नोट में छांगुर बाबा के तमाम काले कारनामों का खुलासा किया है। छांगुर का गैंग सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं करवाता था, बल्कि आतंकी गतिविधियों में भी शामिल था और छांगुर एंड गैंग के इस देश विरोधी साजिश का खुलासा पीड़ित शाहबुद्दीन ने किया है। शाहबुद्दीन ने बताया कि छांगुर बाबा का मुख्य साथी और मास्टरमाइंड मोहम्मद खान है, जिसने उसके घर पर आतंकी को रखा और उसे घर से भगा दिया। इसको लेकर शाहबुद्दीन ने सीएम योगी को भी लेटर लिखा था। ये अपना बलरामपुर के रास्ते से ना,
ये छांगुर बाबा कोई नाम का आदमी है, मोहम्मद अहमद उसके कांटेक्ट में है, मेरा भाई भी उसके साथ में कांटेक्ट में है। 2 संगीत लोगों को लाकर मुझे मेरे घर में बसा दिया। तो बाबा योगी के से उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगे और हाथ जोड़ के विनती है बाबा योगी से कि मेरा यहाँ पर समाधान करे और आतंकवादियों को मेरे घर से निकाले, मेरा जो संपत्ति है उनको मेरे सुपुर्द किया जाए। फर्जी ट्रस्ट और फर्म बनाकर छांगुर ने एक नेटवर्क खड़ा किया था। विदेशी बैंकिंग सिस्टम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। एसटीएफ और एटीएस को इन विदेशी खातों की पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ये साफ है कि यह संगठित अपराध था जिसके तार विदेशों तक जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सीएम योगी ने छांगुर बाबा के बंगले पर बुलडोजर चलवाकर ये मैसेज दे दिया है कि धर्मांतरण की साजिश रचने वालों का यही अंजाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।